नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ घी। हर घर में आपको घी दिखाई देगा, हर किसी के किचन में घी है और उसे हर कोई भारतीय खाना पसंद करता है। आयुर्वेद शास्त्र में घी को पृथ्वी तल का अमृत बताया गया है। इस तरह से घी का कितना इम्पोर्टेंस है और वह हमारे ज़िंदगी में हमने किस तरह से यूज़ करना चाहिए, यह सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसी तरह के घी के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो किस किस बीमारियों में दवाई का काम करता है, यह सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो घी का जो सबसे पहले क्या फ़ायदा है यह मैं आपको बताने वाला हूँ और वो किस तरह से आपको लेना है यह भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो घी आयुर्वेद के हिसाब से वात और पित्त की व्याधियों में बहुत असरदार ऐसा काम करता है। उसी तरह से अगर आप रोज़ सुबह 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेते हो भूखे पेट, तो आपके अग्नि को बहुत बढ़िया प्रदीप्त करता है और जो पाचक रस होता है वह बढ़ाने में घी बहुत ही कारगर है। तो घी का जो फ़ायदा है वह अनगिनत है, तो इसे रोज़ आप आपके आहार में लेना शुरू कीजिए। उसी तरह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या आपका पेट साफ नहीं होता है तो इसमें भी घी का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप रोज़ दूध में अगर घी लेते हो, रात में ख़ास तौर से अगर खाना खाने के पहले 2 से 3 चम्मच अगर आप घी लेते हो और उसके बाद खाना खाते हो, तो जो आपका मल है, जो मल जिस किसी भी पेशेंट में ऐसा सख्त होता है वह एकदम सॉफ्ट होने की गारंटी है। अगर घी के साथ आप दूध लेते हो और वह खाने के पहले लेते हो और उसके बाद में खाना खाते हो, इस तरह से अनगिनत फ़ायदे घी के हैं। और उसी तरह से अगर आपके चेहरे पे निखार लाना है तो आपको यह घी लेना बहुत ही मददगार होगा। जो भी पेशेंट में मैं देखता हूँ कि अगर बाल बहुत रूखे हैं, स्किन के प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट में मैं जब घी का उनको लेने को कहता हूँ तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। उसी तरह से जिस पेशेंट में मूत्र व स्रोतस के प्रॉब्लम मुझे दिखाई देते हैं उनमें मैं आयुर्वेद के हिसाब से घी लेने को कहता हूँ। जैसे खाना खाने के 1 घंटा पहले 1 चम्मच लीजिए और खाना खाने के 3 घंटे बाद 2 चम्मच घी लीजिए, उसे औपीडक घृतपान कहते हैं। यह लेने का तो इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि पुराने से पुराने मूत्र व स्रोतस के जो पेशेंट है वह मैंने अच्छे होते हुए मेरे क्लिनिक में देखे हैं। तो दोस्तों, घी के जो ये फ़ायदे हैं, यह फ़ायदे देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने घी का रोज़ यूज़ करना चाहिए। बहुत सी बार पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर हमें घी खाने से मना किया है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन अगर घी वो ओरिजिनल है, देसी गाय का घी है, तो मेरी 100% गारंटी है आपको कि उससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और अभी रिसर्च भी हुए हैं जो इंस्टेंटली उसमें ये प्रूव हुआ है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल गाय के घी में नहीं होता है। तो सिर्फ आपको चॉइस करना है कि आपको सही तरीके का घी कैसे मिलेगा। तो बहुत सी बार यह दिक्कत आती है कि यह घी ओरिजिनल है, अच्छे क्वालिटी का है, यह कैसे पहचाने। तो इसके लिए तो दोस्तों आपको मेहनत लेना ही होगा। घी आपको आपके परिचित में से जो आपके विश्वास में है, जिसका नाम आपको पता है कि यह घी की क्वालिटी अच्छी देता है, आप उससे घी लीजिए। अगर हम दिन भर इतनी मेहनत करते हैं तो क्या अपने शरीर के लिए थोड़ा सा घी नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। और अच्छे क्वालिटी का घी आप लेके देखिए और 1 से 2 महीना आप अगर उसका सेवन करते हो तो आपको खुद को आपके शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा। उसी तरह से जो आज के दौर में सभी फ्रूट्स पे या फिर अपने सब्जियों पर जो पेस्टिसाइड मारे जाते हैं, उस पेस्टिसाइड का जो पॉइजनस इफ़ेक्ट अपने बॉडी पे आ रहा है, उस पॉइजनस इफ़ेक्ट को भी कम करने की घी में शक्ति है। ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स घी में हैं जो उस पेस्टिसाइड के जो दुष्परिणाम शरीर पे हो रहे हैं उसे कवर करने की उसमें ताकत है। उसी तरह से घी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के जैसे इतने पोषक विटामिन होते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद शास्त्र में जो घी को पृथ्वी तल का अमृत बताया गया है, यह कोई ऐसे ही नहीं बताया गया है। आयुर्वेद शास्त्र में घी का उपयोग बहुत सी दवाइयों में भी करते हैं। जैसे फल घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, अश्वगंधा घृत हो गया, ब्राह्मी घृत हो गया। इस तरह से बहुत सी
जो दवाइयाँ है वो घी को लेके बनती है। तो जो भी पेशेंट में मैं देखता हूँ कि स्किन के प्रॉब्लम है, उनकी त्वचा रुक्ष हो गई है, ऐसे पेशेंट में अगर मैं उसे घी का अनुपान दवाई के साथ देता हूँ या फिर घी सुबह शाम लेने कहता हूँ, तो उसमें रिज़ल्ट मुझे 8 डेज़ to 15 डेज़ में दिखाई देते हैं। ख़ास तौर से जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, उनमें अगर पंचतिक्त घृत या फिर महातिक्त घृत लेने को मैं कहता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई दिए। तो दोस्तों, घी इतनी ताकतवर जो चीज़ हमें पृथ्वी तल पर मिल रही है, उसका यूज़ तो करना ही चाहिए। उसी तरह से अगर घी लेने के बाद में आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसी तरह से घी के वजह से हमारे शरीर में अग्नि का प्रदीप्त होना यह बहुत अच्छे से होता है। आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति में होम हवन भी होते हैं। तो होम हवन में जो होम होता है उसमें हम घी उस आग में डालते हैं, तो जो हमारे शरीर का जाठर अग्नि है वह भी उसी तरह से है, वह भी एक अग्नि ही है। तो अगर हवन में हम जो घी डालते हैं उससे वह आग एकदम प्रज्वलित होती है, उसी तरह से अगर हम शरीर में भी हमारे घी इंटेक रखते हैं तो हमारे शरीर का जाठराग्नि एकदम प्रदीप्त होगा। तो दोस्तों, जब इतने ज़बरदस्त फायदे ये घी के हैं और इतनी अच्छी दवाई के रूप में भी यह यूज़ में होता है, तो इस घी का यूज़ हमने करना ही चाहिए। आप 1 से 2 महीना मैंने बताए गए पद्धति से अगर आप घी यूज़ करते हो तो उसके रिज़ल्ट आपको क्या आते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के मुझे बताइए। और अगर आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त मेरा चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।